नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद के। आज है 16 जनवरी 2021 और आपका बहुत बहुत स्वागत है आज का मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में। दोस्तों, जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग डेली बेसिस पर डिस्कस करते हैं मध्य प्रदेश का दैनिक करंट अफेयर्स। और आज 16 जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस करंट अफेयर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे महिला जागरूकता अभियान जो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा शुरू किया गया है, उसके अंतर्गत सम्मानित किया गया है। तो किन्हें सम्मानित किया गया है, इसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि जैसा कि हमने और भी अन्य इंपॉर्टेंट करंट अफेयर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जिस तरीके से जो प्रधानमंत्री जी की एक योजना है उसके जो 3 अग्रणी राज्य हैं उनमें मध्य प्रदेश ने स्थान बनाया है। और भी अन्य इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मध्य प्रदेश से संबंधित आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथ ही साथ अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ हमेशा अवेलेबल रहती है, कभी भी आप जाकर उसे एक्सेस कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में कितने अग्रणी राज्यों में शामिल हुआ मध्य प्रदेश? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 3 अग्रणी राज्यों में, ऑप्शन नंबर 2 है 5 अग्रणी राज्यों में, ऑप्शन नंबर 3 है दोनों सही और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 3 अग्रणी राज्यों में शामिल हुआ है हमारा मध्य प्रदेश। किस योजना के क्रियान्वयन में? जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में। इसके पहले भी मैंने आपको बताया था केंद्र सरकार ने इसे प्राप्त करने का 2024-25 रखा है समय, परंतु मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा कहा गया है कि हम इसे 2023 में ही इसे प्राप्त कर लेंगे। 2030 एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है 2023 से, जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश है उसको प्राप्त करने की डेट भी 2023 रखी गई है। तो यह सब काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिए आइए देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में प्रदेश 3 अग्रणी राज्यों में। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन में 25 लाख से अधिक जो आपके क्रियाशील नल कनेक्शन है, इसे क्या बोला जाता है? FHTC के लक्ष्यों वाले 7 बड़े राज्यों की प्रगति समीक्षा 31 दिसंबर 2020 की स्थिति में मध्य प्रदेश अग्रणी 3 राज्यों में से एक है। मध्य प्रदेश की ग्रामीण आबादी के अनुसार जल जीवन मिशन वर्ष 2020-21 में वर्ष 2023-24 तक के 4 वर्षों में 1 करोड़ से अधिक जो आपके क्रियाशील जो घर नल कनेक्शन है वह प्राप्त लक्ष्य रखा गया है। तो अब जो आपका इसका सीधा सीधा लबुलवाब यह है कि 2023 तक इन सब को प्राप्त कर लिया जाएगा। और इन्हीं सब में जो अभी रिपोर्ट आई है उसके अंतर्गत मध्य प्रदेश अग्रणी 3 राज्यों में शामिल हो गया है। हमें केवल इतना याद रखना है कि किस योजना में यह शामिल हुआ है। तो जल जीवन जो मिशन है उसमें शामिल हुआ है और इसका जो जो पूरा करने का जो समय है वह रखा गया है 2024 से 25 केंद्र सरकार द्वारा, परंतु मध्य प्रदेश गवर्नमेंट 2023 में इसे प्राप्त कर लेगी और 2023 में ही आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को प्राप्त करना है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में किसानों हेतु फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाने हेतु कितनी राशि आवंटित की है? काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है फूड प्रोसेसिंग, में आपको समझाऊंगा बाद में क्या होता है फूड प्रोसेसिंग, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो लोग मध्य प्रदेश एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें मेंस में लिखना होगा फूड प्रोसेसिंग पर, तो यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे मैं इसको बताऊंगा, परंतु हम यहाँ पर देखते हैं कितनी राशि आवंटित की गई है। 500 करोड़ रुपये, ऑप्शन नंबर 2 100 करोड़ रुपये, ऑप्शन नंबर 3 700 करोड़ रुपये और ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, 500 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। किसके लिए? फूड प्रोसेसिंग के लिए। फूड प्रोसेसिंग से यहाँ पर मेरा तात्पर्य है, आप देखते हैं खेत से एक आलू निकाला जाता है। आलू अगर आप डायरेक्ट आलू या टमाटर किसी को भी मार्केट में बेचने जाएंगे तो अधिक से अधिक 20 रुपये 50 रुपये किलो से अधिक आपको कोई नहीं देगा, परंतु इसी आलू का अगर आप चिप्स बनाकर तैयार करते हैं और उसे मार्केट में सेल करते हैं, इसी टमाटर का आप केचप निकाल के जो मार्केट में सेल करते हैं तो उससे आप इससे तिगने और चौगुने पैसे भी इससे कमा सकते हैं। तो सीधा सीधा इसका जो आसान शब्दों में अगर मैं कहूं तो फूड प्रोसेसिंग एक तरीके का जो प्राथमिक उत्पादक है, अर्थात जो प्रकृति से हमें सीधा प्रोडक्ट मिलता है उसको प्रोसेस करके उसे द्वितीयक उत्पादक के रूप में तैयार करना, लोगों के लिए उसे अवेलेबल कराना, इसे कहते हैं फूड प्रोसेसिंग। और फूड प्रोसेसिंग से होता क्या है, इससे किसानों की इनकम है वह दुगनी हो जाएगी और दुगनी आय रखने का जो लक्ष्य रखा गया है वह 2022 तक का रखा गया है। चलिए आइए देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। राज्य में किसानों के लिए 500 करोड़ के फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाए जाएंगे। मंत्री परिषद
से मंजूरी मिलने के बाद अधिकारियों को इसी माह में प्लांट लगवाने के निर्देश दिए गए हैं। उद्यानिकी फसलों के उत्पादन से जुड़े 1 लाख लघु कृषक परिवार होंगे लाभान्वित। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो उद्यानिकी कृषि से जुड़े हुए हैं, उद्यानिकी कृषि से यहाँ पर तात्पर्य है जो फल फूल सब्जी आदि की सब जो करते हैं उत्पाद, उनको इससे फायदा होगा। और लघु कृषक जो आप जानते हो, लघु कृषक किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा 3 प्रकार के कृषक पाए जाते हैं हमारे यहाँ पर। एक होते हैं सीमांत कृषक, एक होते हैं लघु कृषक और एक होते हैं बड़े कृषक, अर्थात यह बीच वाले कृषक होते हैं लघु कृषक। और सबसे अधिक जो संख्या है वह सीमांत कृषकों की है। सीमांत कृषकों की जमीन कितनी होती है? 1 हेक्टेयर से के बीच में ही होती है लगभग। और लघु कृषक जो होते हैं वह 2 से 1 हेक्टेयर के बीच में होते हैं और 3 से 4 हेक्टेयर के ऊपर के जो होते हैं वह वृद्ध कृषक कहलाते हैं, अर्थात बड़े कृषक कहलाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महिला जागरूकता अभियान सम्मान के तहत मुख्यमंत्री ने किसे सम्मानित किया? काफी इंपॉर्टेंट है, इनिशिएटिव है माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा। इसके अंतर्गत उन ब्रेव महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए मुसीबत में फंसी हुई महिलाओं की मदद की। उसी के अंतर्गत किन्हें सम्मानित किया गया? तो आपको ऑप्शन नंबर 1 है सागर की श्रीबाई को, ऑप्शन नंबर 2 है भोपाल की रमाबाई को, ऑप्शन नंबर 3 है दोनों सही, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, सागर की जो श्रीबाई हैं उन्होंने एक महिला थी उसकी मदद की। और आगे हम देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। मुख्यमंत्री ने असली हीरो सागर की श्रीबाई का किया सम्मान, रेपिस्ट से बचाई थी पीड़िता की जान। अर्थात इन्होंने एक जो लड़की थी उसकी जान बचाई थी, उसका रेप होने वाला था और उसे उससे बचाया था। यही असली हीरो हैं। यह किसने कहा? माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा। देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रारंभ किए गए सम्मान अभियान के तहत सोमवार को सागर की, कहाँ की हैं ये? सागर की हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सागर आपको याद रखना होगा। सागर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बाद में बताऊंगा। सागर की असली हीरो श्रीमती श्रीबाई बंसल इनका पूरा नाम है, आपको याद रखना है। और यह पूरा कार्यक्रम किस तरीके से चल रहा है? वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्मानित किया गया। श्रीबाई द्वारा यह वह किस्सा भी सुनाया गया कि जिसके कारण आज उन्होंने उनकी निडरता हेतु सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने श्रीबाई से कहा कि उनके साहस को वो दिल से सलाम करते हैं। तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश और किस राज्य के बीच हुआ सुधार? तो काफी इंपॉर्टेंट है, पर्यटन और मध्य प्रदेश, पर्यटन के बीच में मध्य प्रदेश और एक राज्य के बीच में सुधार हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है मध्य प्रदेश और केरल, ऑप्शन नंबर 2 है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 है मध्य प्रदेश और राजस्थान और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, केरल और मध्य प्रदेश के बीच में यह समझौता हुआ है। चलिए आइए देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। केरल पर्यटन एवं मध्य प्रदेश पर्यटन के बीच हुआ करार। तो यह आपको याद रखना है किन 2 राज्यों के बीच में यह करार हुआ है। तो यह करार जो हुआ है वह हुआ है आपका मध्य प्रदेश और केरल के बीच में। यहाँ पर यह एरर है, यह सुधार नहीं है, क्या है? करार है। तो आपको याद रखना है किन 2 राज्यों के बीच में यह करार हुआ है। तो यह करार हुआ है मध्य प्रदेश और केरल के बीच में। केरल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे लैंड ऑफ गॉड भी कहा जाता है, इसे भारत का स्वर्ग भी कहा जाता है। साथ ही साथ भारत में सर्वप्रथम जब बरसात की शुरुआत होती है तो मानसून यहीं से प्रवेश करता है। यहाँ पर आपको इंडिया का मैप यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, इस क्षेत्र में केरल है और यहाँ पर हमारा प्यारा मध्य प्रदेश है सेंटर में। तो इन दोनों के बीच में यह समझौता हुआ है। तो देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। केरल पर्यटन एवं मध्य प्रदेश पर्यटन के बीच हुआ करार। केरल पर्यटन और मध्य प्रदेश पर्यटन के बीच बुधवार 13 जनवरी को महत्वपूर्ण करार संपन्न हुआ। इस दौरान मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्री कौन है? मंत्री श्री उषा ठाकुर हैं और केरल के पर्यटन मंत्री मौजूद थे। पर्यटन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण इस करार में दोनों ही प्रदेशों में परस्पर पर्यटन का चहुमुखी विकास होगा। यह करार पर्यटन की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होगा। तो काफी इंपॉर्टेंट था यह क्वेश्चन। इसके बाद हम देखते हैं, जैसा कि डेली बेसिस पर पूछता हूं मैं आप लोगों से क्वेश्चन, और कल मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने दिया, परंतु मैं उसे क्लियर करना चाहूँगा। काफ़ी सारे डाउट मुझे लगे उसमें, क्योंकि अधिकतम स्टूडेंट्स का आंसर था धार। और मेरा क्वेश्चन क्या था, आप लोगों ने उस पर गौर नहीं किया। मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि सर्वाधिक एसटी का प्रतिशत किस जगह पर है। आपसे मैंने पूछा था प्रतिशत और जनसंख्या में काफी बड़ा अंतर होता है। जनसंख्या सबसे ज्यादा एसटी की, शेड्यूल जो ट्राइब्स है उनकी सबसे अधिक जनसंख्या किस जिले में है? धार में है। परंतु उसका प्रतिशत सबसे अधिक कहां पर है? उसका प्रतिशत सबसे अधिक है अलीराजपुर जिले में।
और अधिकतम लोगों ने इसका आंसर गलत दिया। तो मैं दोबारा बताना चाहूँगा, जो सबसे अधिक संख्या है एसटी की, कभी भी आपको क्वेश्चन आए सबसे अधिक जनसंख्या एसटी की किस जिले में है तो वह है आपका धार। और सबसे अधिक प्रतिशत जनसंख्या कहाँ पर है तो सबसे अधिक प्रतिशत जनसंख्या कहाँ पर है, अलीराजपुर में है। और अलीराजपुर मध्य प्रदेश का सबसे कम साक्षरता वाला जिला भी है, यह भी आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश का सबसे कम साक्षरता वाला संभाग कौन सा है, आपका इंदौर है। तो इसे भी आपको काफ़ी अच्छे डीपली तरीके से याद रखना। और यहीं पर साथ ही साथ यह भी बता दूं कि मध्य प्रदेश का सबसे अधिक जो महिला जनसंख्या वाला आपका जिला है तो वह कौन सा है, वह है आपका जबलपुर। जिला नहीं है दोस्तों, यह संभाग है सबसे अधिक महिला जनसंख्या वाला, और जिला है आपका बालाघाट। 1021 यहाँ पर महिला जो सेक्स रेशियो है वह इतना है। तो आपको यह सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप अच्छे तरीके से इनको डीपली तरीके से देखिए, और मैं जितनी कोशिश होती है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो चलिए, आज का आपका क्वेश्चन है, वैश्य टेकरी नामक टीले पर अशोक ने अपनी पत्नी की याद में स्मारक बनवाया था, वर्तमान में यह किस जगह पर है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में ही मैंने आपको कम से कम 2 आंसर तो दे दिए कि वैश्य टेकरी नामक जो टीला है वह किसने बनवाया था, अशोक ने बनवाया था। किसकी याद में बनवाया था, पत्नी की याद में बनवाया था। अब आपको बताना है यह है किस शहर में। तो आपको ऑप्शन नंबर 1 है उज्जैन, ऑप्शन नंबर 2 है विदिशा, ऑप्शन नंबर 3 है सांची, और ऑप्शन नंबर 4 है सतना। और काफ़ी इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है, और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा एमपीपीएससी के स्टूडेंट के लिए तो यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जरूर आप इसका आंसर दीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए हमारे साथ। टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद केके।